Good morning to all of you students. इंडियन इकॉनमी, जिसमें कि आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था आपका मनी एंड फाइनेंस इन इंडिया, मीन्स भारत में मुद्रा एवं वित्त, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको स्टडी करना है, अब हम लोग आज से आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा। सेकेंड यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ, जिसमें आपको डिफरेंट इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है वो स्टडी करने हैं। सबसे फर्स्ट उसमें आपका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेरोजगारी क्या है एवं उसके प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च करता है और उसे जॉब नहीं मिलती है। मीन्स जब कोई व्यक्ति रोजगार ढूंढता है, उसे सर्च करता है, और जब वो रोजगार ढूंढता है और उसे रोजगार नहीं मिलता है, मीन्स उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती है, तो उसे भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी का मतलब आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन है और आप अब उससे रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो, बट अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो आप बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट को इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के हेल्थ के मेजर के रूप में यूज़ किया जाता है। मीन्स किसी भी इकोनॉमी की स्थिति कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को चेक करते हैं। उसके थ्रू किसी भी इकोनॉमी, मीन्स हमारी जो इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में, मीन्स हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू पता चलता है। ओके, द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, विच इज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल divided by the number of people in the labor force। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेरोजगारी, इसे हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मापते हैं, इसका मापन कैसे करते हैं? बेरोजगारी को मापने के लिए बेरोजगारी दर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के थ्रू हम भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बेरोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है, ये हम लोग फाइंड करते हैं। जिसके लिए आपको जितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, मीन्स हमारे देश में जितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बेरोजगार हैं, और उनको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स, जितने व्यक्तियों के पास रोजगार है। मीन्स जितने बेरोजगार व्यक्ति हैं उन लोगों को जोड़ करके फिर जितने रोजगार वाले हैं उनसे उनको भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर पता चल जाती है। क्लियर है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी और बेरोजगार कुछ एक्टिविटीज़ से डिसाइड होते हैं। जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट 3 पॉइंट्स हैं।
फर्स्ट इसमें वर्किंग इंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज टू से एम्प्लॉयड। मीन्स एनएसएसओ ने किसी भी इंडिविजुअल की स्टेटस को पता करने के लिए कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं है, मीन्स वो रोजगार है उसके पास या वो बेरोजगार है, उसके लिए कुछ एक्टिविटी वो डिसाइड किया, जिसमें आप देख सकते हो 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है वर्किंग इंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज टू से एम्प्लॉयड। पहले वो देखता है कितने लोग वर्किंग है, मीन्स कितने लोग जो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे हम लोग एम्प्लॉयड या रोजगार व्यक्ति कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, दैट इज टू से अनएम्प्लॉयड। उसके अलावा जो कि वर्क के लिए जिसके पास काम नहीं है, उन्हें हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। मीन्स एम्प्लॉयड वो व्यक्ति है जो कि हमारे देश में किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उन्हें हम लोग एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। और जो जिनके पास जॉब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उन्हें हम लोग अनएम्प्लॉयड बेरोजगार कहते हैं। ओके। थर्ड है नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क। कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो जिनके पास ना तो काम है और ना ही वो काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले कैटेगरी में वो व्यक्ति जितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसे एम्प्लॉयड कहते हैं। सेकंड, जो काम ढूंढते हैं बट उन्हें काम नहीं मिलता है, वो हुए बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। एंड थर्ड है आपका नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, जो ना तो काम ढूंढते हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें हम लोग ये थर्ड कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर है? The first two constitutes labor force and unemployment rate is the percent of the labor force that is without work. पहला जो है वो लेबर फोर्स कहलाता है। जितने लोग हमारे इकोनॉमी में इंगेज्ड हैं काम में, उन्हें हम लोग लेबर फोर्स कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो लेबर फोर्स का कुछ परसेंट होता है। डैट इज विदाउट वर्क, जो कि जिनके पास काम नहीं है। क्लियर है? तो जब भी आपको हमारे देश की बेरोजगारी दर को निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फाइंड करना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला नीचे देख सकते हो। उसे फाइंड करने के लिए जितने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो बेरोजगार आदमी हैं, उसे टोटल लेबर फोर्स मीन टोटल कितने लोगों के पास काम है, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आपका वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में आ जाएगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने परसेंटेज है। ओके, क्लियर है? तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको स्टडी करना है वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मीन्स भारत में बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इंडियन इकोनॉमी में। उसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे फर्स्ट है उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रकार में सबसे फर्स्ट जो टाइप है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ओके, ये क्या है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इट इज अ फेनोमेनन वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? ये ऐसी स्थिति होती है जब एक्चुअली में वास्तव में जितने लोगों की ज़रूरत है काम के लिए, उससे ज़्यादा लोगों के पास जब रोजगार मिल जाता है, तो ऐसे स्थिति को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसे आप छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हो। मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एक्चुअली जितने वर्क फोर्स की नीड है
उससे ज़्यादा लोगों के पास, अगर उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो ये एक तरह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। मीन्स एक्चुअल अगर हमारी कंट्री में सपोज करिए 1 लाख वर्कर्स की नीड है लेबर फोर्स की, बट 1,20,000 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इसे हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। It is primarily traced in the agricultural and the unorganized sectors of India. इस प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पाई जाती? इस प्रकार की बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पाई जाती है। मीन्स भारत के कृषि क्षेत्र और जो भी असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि में गांव में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे सभी लोग खेती में इन्वॉल्व हैं, बट एक्चुअली खेती करने के लिए अगर 2 लोगों की ज़रूरत है तो उस परिवार के 4 लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो ये आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ओके, तो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वो कंडीशन होती है जो किसी भी ईयर के सीजन्स में अराइज होती है। ओके, ये इस तरह की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है जो सर्टेन कुछ सीजन्स के टाइम पे अराइज होती है। मीन्स ये मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ये ऑल टाइम ये एग्जिस्ट नहीं करती है। मीन्स ऐसे इसमें वो ऐसे पर्सन इंक्लूड होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए जिनके पास रोजगार होता है, बट कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चरल लेबर्स इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। इसमें आपके जो भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप देखोगे कृषि, आप जानते भी होंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी मौसम पे डिपेंड रहती है, वेदर पे, मानसून पर। या ऑल टाइम हर चीज़ की खेती नहीं होती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। तो जब ये ऐसा सीज़न होता है तो वो एम्प्लॉयड होते हैं, बट जब ऐसा कुछ काम नहीं होता है तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आपका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्रीकल्चरल लेबर्स इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। हिंदी में इसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्लियर है? तो ये क्या है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है ये कब अराइज होती है, जबकि जितना जॉब मार्केट में, बाज़ार में उपलब्ध है, जितना रोजगार, मीन्स जितने जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं, और जितने स्किल्स, मीन्स जितने हमारे पास अवेलेबल वर्कर्स हैं उनके स्किल्स, इन दोनों के बीच में जब मिसमैच होता है तो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मीन्स एक्चुअल में जो हमें वर्कफोर्स चाहिए, जितनी जॉब अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जितने भी अवेलेबल वर्कर्स हैं उनके पास क्या स्किल्स हैं, इन दोनों के बीच में जब मिसमैच होता है तो उसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बोलते हैं। ओके, Many people in India do not get job due to lack of requisite skills and due to poor education level, it becomes difficult to train them. बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज लैक ऑफ रिक्वाइसिट स्किल्स,
क्योंकि उनके पास जो स्किल्स, जो जॉब के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है, जो योग्यता चाहिए, उनके पास वो आवश्यक योग्यता नहीं है। ड्यू टू पुअर एजुकेशन लेवल, उनकी जो एजुकेशन लेवल है, मीन्स जो उनकी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही पुअर है, ख़राब है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको ट्रेन करना। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन तब अराइज होती है जबकि जो मार्केट में जॉब अवेलेबल है, जिस स्किल और टैलेंट की मार्केट को नीड है, और वो स्किल और टैलेंट मार्केट को नहीं मिल पाता है लोगों में, वर्कफोर्स में, तो उन दोनों के बीच में जब ये डिफरेंस आ जाता है तो ये हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो जॉब तो अवेलेबल है मार्केट में, बट उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड पर्सन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो इस तरह की जो कंडीशन है, स्थिति है, उसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। हिंदी में इसे बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट इज रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यूरिंग recessions and declines with economic growth। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी वो कंडीशन है जो कि बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग अराइज होती है। बिजनेस साइकिल आप लोगों को पता होगा, व्यापार चक्र, जिसमें कि एक कंडीशन आपकी बूम की आती है, जिसमें कि जिसे कि तेजी की स्थिति कहते हैं, जब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी डेवलप हो रही होती हैं, और एक आपकी रिसेशन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति आती है, जिसे कि मंदी बोलते हैं, जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में रोलिंग नहीं होती है। तो ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बिजनेस साइकिल के द्वारा अराइज होने वाली कंडीशन है। ये इसमें अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज होता है जबकि कंट्री में रिसेशन की स्थिति होती है, जब मंदी की स्थिति होती है, मीन्स हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जब बहुत ही धीरे चलती है, हमारी आर्थिक स्थिति भारत की या किसी भी कंट्री की जब आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं होती है, जब रिसेशन टाइम होता है, तो बहुत सारे लोगों को लोग हटा देते हैं, उनका जॉब चला जाता है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है ये आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड होती है। और डिक्लाइंस होता है इस तरह की जो बेरोजगारी है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, जैसे जैसे स्थिति जो है कंट्रोल में होने लगती है, वैसे वैसे ये जो बेरोजगारी है वो कम होने लगती है। ओके, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लिजिबल। It is a phenomenon that is mostly found in capitalist economies। ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, चक्रीय बेरोजगारी, ये इंडिया में इसकी स्थिति नेग्लिजिबल है, मीन्स ये इंडिया में नहीं पाई जाती है। हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर आपको चक्रीय बेरोजगारी देखने को नहीं मिलती है। ये एक फेनोमेनन है, एक जो ये स्थिति है, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज में, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है वहाँ पे ये स्थिति एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर ये चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। क्लियर है? तो ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करती। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर आपको इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में तकनीकी बेरोजगारी। हिंदी में तकनीकी बेरोजगारी। लेट्स स्टार्ट। इट इज लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति होती है जबकि टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस होती है और जिसके रिजल्ट में लोगों के जॉब चले जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में
तुरंत डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अडॉप्ट कर रही हैं बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ऑफिस में, जिसमें कि जो लोगों को टेक्नोलॉजी हैंडल करने नहीं आता है उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो हमारी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्लियर है? In 2016, World Bank data predicted that the proportion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year. 2016 में वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस तरह की जो जॉब है, इस तरह की जो स्थिति है वो इंडिया में 69% ईयर ऑन ईयर पाई गई है। ठीक है? जैसे जैसे तकनीकी चीज़ों में मशीनी चीज़ें एडवांस होती गई, चीज़ें आती गई, बदलती गई, वैसे वैसे बहुत लोग जो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, तो ऐसे लोगों को जब कंपनी काम से निकाल देती है और जब इस तरह के लोगों के पास रोजगार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। हिंदी में प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job or is switching between the jobs. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वो स्थिति है जिसे हम लोग, इस बेरोजगारी को हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। ये ऐसी स्थिति है, ये उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जबकि जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति नया जॉब खोज रहा है, मीन्स न्यू जॉब सर्च कर रहा है, और या फिर वो एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहा है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मीन्स जब कोई व्यक्ति नए जॉब को सर्च करता है, ढूंढता है, या फिर जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल व्यक्ति एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के बीच का जो समय होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग फ्रिक्शनल बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है? In other words, an employee requires time for searching a new job or shifting from the existing to a new job. This inevitable time delay causes the frictional unemployment. अदर वर्ड्स में आप देख सकते हो कि जब कोई एम्प्लॉय को नया जॉब ढूंढने के लिए जो टाइम चाहता है, मीन्स नए जॉब सर्च करने में उसे जितना समय लगता है जिस टाइम की उसके पास रोजगार नहीं होता है, तो ऐसे समय को जो वो बेरोजगार रहता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। या फिर जब कोई व्यक्ति अपने पुराने जॉब से छोड़ करके अब नया जॉब ढूंढता है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम पर जब उसके पास की जॉब नहीं होता है तो उसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर है? इट इज ऑफन कंसीडर्ड एज अ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ जॉब। इस तरह की जो बेरोजगारी है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, मीन्स ऐच्छिक बेरोजगारी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जॉब की कमी के द्वारा ये अराइज नहीं होता है, मीन्स रोजगार की कमी के द्वारा ये उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि ये इंसान अपनी इच्छा से एक जॉब से
दूसरे जॉब में शिफ्ट करने के लिए अपना पुराना वाला जॉब छोड़ता है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी भी कहलाती है। बट इन फैक्ट द वर्कर्स देमसेल्व्स क्विट देयर जॉब्स इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। मीन्स ये जॉब की कमी द्वारा उत्पन्न होने वाला बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, बल्कि ये जब वर्कर्स खुद अपनी इच्छा से एक जॉब को क्विट करके, मीन्स एक जॉब को छोड़ करके उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, उससे बेटर जॉब को सर्च करते हैं, तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या है, और आप इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी भी बोल सकते हो। क्लियर इट। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट ये आपका लास्ट टाइप है, लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि है आपका वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए यहाँ पे, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कमजोर बेरोजगारी, हिंदी में कमजोर बेरोजगारी क्या है ये, स्टार्ट करते हैं। दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड thus sense any legal protection. These persons are deemed unemployed since records of their works are never maintained. देखिए, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं, कुछ व्यक्ति या कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि जो इनफॉर्मली कोई वर्क कर रहे होते हैं। मीन्स अनौपचारिक रूप से जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है जिसका प्रॉपर कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मीन्स जो प्रॉपर जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, जिससे कि आप पता नहीं लगा सकते हो कि वो व्यक्ति बेरोजगार है या रोजगार है उसके पास। तो इस तरह की जो स्थिति होती है जहाँ पर किसी व्यक्ति के कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं की जाती है, तो इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत लोग इस तरह का काम करते हैं जो कि ना तो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, ना ही उसकी कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग घर पे ही कुछ कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं जिससे वो अर्निंग तो कर रहे हैं बट उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो ट्यूशन वगैरह, ट्यूशन जो लोग देते हैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। उसका जब कंट्री सर्वे करती है तो उसमें वो लोग नहीं आते हैं कि वो लोग एम्प्लॉयड है। तो एक्चुअल में इस तरह के लोग अनएम्प्लॉयड है कंट्री के मीन्स देश के नज़र में। तो इस तरह की जो स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कहते हैं। मीन्स जिनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं है बट एक्चुअल में उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में आप देखोगे इस तरह की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जो वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है ये भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स वगैरह का भी काम होता है जिसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होती है बट वो एक्चुअल में एम्प्लॉयड होते हैं। ओके, तो ये था आपका वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? तो ये सारे आपके टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप्स थे अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि आपने स्टडी किया कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है आज की प्रेजेंट क्लास में। देन आपने ये भी स्टडी किया कि बेरोजगार एक्चुअल में किस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ आपने स्टडी कर लिया। सो नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके,
So the present class is over.